टाइप 2 तक हो गए थे क्वेश्चन, जिसमें ये वाला टाइप हमने क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई क्वांटिटी ए है और उसका दिया है कि वो x% है सी की, और दूसरी क्वांटिटी बी है वो y% है सी की, तो हम ए को बी के परसेंट में कैसे लिखेंगे, ये क्लियर हो गया था। आज अभी जो है हम टाइप 3 करने जा रहे हैं, टाइप 3। ठीक है, इस टाइप 3 में जो क्वेश्चन होंगे उनके दो फॉर्मेट होंगे। फर्स्ट फॉर्मेट में लिख रही हूँ ए करके, और फिर उसके बाद सेकंड भी लिखूँगी। देखो कैसे क्वेश्चन बोलेगा, वर्डिंग क्या होगी। इफ़ टू नंबर्स आर respectively x% and y% more than third number, ठीक है। ये एक डेटा दिया हुआ है, जिस डेटा में आपको बोला गया है कि दो नंबर है, ठीक है, एक x% ज़्यादा है और दूसरा y% ज़्यादा है किसी तीसरे नंबर से। यानी देखो, इससे पहले वाले टाइप में डायरेक्टली दे रखा था कि इतना परसेंट है ना। इसमें क्या दे रखा है, इतने परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, पहली चीज़ इसमें पूछेगा फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड, है ना। ठीक, इसमें क्या करोगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, दैट इज़ 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, यानी सिंपली तुमसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना होगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे फर्स्ट नंबर को मान लो ए, तो ए क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई इंटू 100% ऑफ बी। क्लियर हुआ। दूसरा इसी में बोल देगा सेकंड नंबर इज what percent of the first। देखो, वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में मैं फिर से कह रही हूँ, वर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने किसको कंपेयर किया है, फर्स्ट नंबर को कंपेयर किया है सेकंड नंबर से। ठीक है, यहाँ किसको कंपेयर करना है, सेकंड नंबर को कंपेयर करना है फर्स्ट नंबर से। इन दैट केस जो फॉर्मूला लिखोगे वो क्या लिखोगे, b इज इक्वल्स टू 100 प्लस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100% ऑफ ए। क्लियर हो गई बात। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अभी इसके मैं एग्जांपल्स भी कराऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा, और फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे, डिटेल भी सॉल्व करेंगे। बट अभी जो है ये टाइप 1 का फर्स्ट है, जिसमें हमसे ये बोला जाता है कि दो नंबर है जो x% और y% ज़्यादा है किससे, थर्ड नंबर से। देखो, अगर ज़्यादा पूछा जा रहा है तो कम भी पूछा जा सकता है, तो सेम यही क्वेश्चन होगा। उसमें स्टेटमेंट क्या होगा, ये तुम्हारा टाइप 3 का ही बी है। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोलेगा, स्टेटमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली का मतलब है सीक्वेंस से लेंगे, है ना। फर्स्ट नंबर x% है, सेकंड नंबर y% है। x% एंड y% लेस देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है सिंपल सा कि यहाँ पे क्या है, देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट में मोर था, यहाँ पे क्या है, लेस है। ठीक है, x% लेस है और y% लेस है। इस केस में फिर वही दो बातें हो जाएंगी। फर्स्ट चीज़ आपसे पूछेगा क्या,
कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड। पहली चीज़ तो ये आपसे उसने पूछी। आप क्या करोगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो फर्स्ट नंबर को ए लिखो तो ए क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100% ऑफ बी। क्लियर हो गया। अब भी सिर्फ और सिर्फ मैं जो है फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल के साथ तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा देखो, सेम इसी चीज़ में पूछेगा, सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट। इस केस में आपको क्या करना होगा, आपने लिखा बी, बी क्या हो जाएगा 100 माइनस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100% ऑफ ए। क्लियर हो गई बात। चलो अब देखना चाहो तो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या कहता है कि आप पूरा डिटेल से सॉल्व करिए, डिटेल से भी मैं सॉल्व करा दूंगी, बट पहले हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन दिया, 2 numbers आर respectively 20% and 50% more than a third number. What percent is the first number of second? What percentage is the first number of the second? ठीक है, पहले हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते। तो हमने देखा टाइप 3 का ये हमारा फर्स्ट है जिसमें 20% है और 50% है, यानी x की वैल्यू कितनी है 20% है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 50% दे रखी है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेना कि इस क्वेश्चन में कंपेयर भी किससे किया गया, ऐसे समझो a को भी कंपेयर किया गया है किसी थर्ड नंबर से, है ना। सिमिलरली b भी क्या है, किसी, ये भी ज़्यादा है ना, और b भी किसी थर्ड नंबर से ज़्यादा है। दोनों बातें समझ में आ रही। तो जब दोनों ज़्यादा हैं तो इस केस में हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। और हमें पूछा क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ सेकंड पूछा है, तो जब फर्स्ट ऑफ सेकंड पूछा है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, उसको रख दो, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। सिंपली आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स यानी 20 अपॉन 100 प्लस y यानी 50 मल्टीप्लाई 100% ऑफ b। क्लियर हो गया। सॉल्व कर दो तो 120 150 इंटू 100% ऑफ b। क्लियर हो गया। और सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, ठीक है, ये कटा। अब अगला इसको कैंसिल करो तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सिंपली तुमको क्या मिला, 4 इंटू 20% ऑफ बी। और सॉल्व करो इसको तो कितना आ गया, 80% ऑफ बी। यानी आपको ये पता चल गया कि अगर ऐसा कोई केस है तो आपका ए क्या होगा, सेकेंड क्वांटिटी का 80% होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला मेथड। अब तुम्हारा मन है कि नहीं भाई फॉर्मूला तो भूल जाएंगे, डिटेल में करेंगे। तो देखो बोला क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट नंबर जो है 20% मोर देन थर्ड है। 20%
मोर देन थर्ड। और सेकंड नंबर को क्या बोला गया? कि ये सेकंड नंबर कितना है? तो ये आपका 50% मोर देन थर्ड है। दोनों केस में तुमको क्या नहीं पता है? तो तुमको ये थर्ड नंबर नहीं पता है। क्या करो, अगर डिटेल में सॉल्व करना और फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तब इसको यूज़ करना है। बट आप क्या करो, अगर फॉर्मूला याद हो जा रहा है तो बहुत इजी सा है। 10 ही फॉर्मूले हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन है परसेंटेज में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो देखो अभी तुमने क्या किया, थर्ड नंबर को मान लो, क्या करो, थर्ड नंबर को लेट कर लो। लेट कर लो क्या? लेट द थर्ड नंबर बी अब फिर वही जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम लेट करते हैं परसेंटेज में, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, है ना। क्या ऑप्शन होते हैं लेट करने के? या तो हम वेरिएबल कंसीडर कर लें जो कि कितना एक्स वाई जो मन करे, या तो हम क्या कंसीडर कर लें, 100 कंसीडर कर ले। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी वो 100 को लेकर करूँगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने x को लेकर सॉल्व किया था। यहाँ पे देखो थर्ड नंबर कितना है, 100 है, ठीक है। अब मैं बात करूँ फर्स्ट नंबर की, अगर मैं कैलकुलेट करूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो कितना है, 20% मोर है ना। तो थर्ड नंबर जो होगा वो होगा प्लस उसमें कितना ऐड कर दोगे, 20% ऑफ थर्ड नंबर ही, है ना। सॉल्व कर लो, तो 100 हमने माना था, तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, आपने इसको सीधे सीधे क्या लिख दिया, 120 लिखा। डायरेक्ट लिखा है मैंने, बट कुछ डायरेक्ट नहीं लिखते, सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी देखो क्या करोगे, 100 प्लस 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कितना हो गया, 100 प्लस 20 सॉल्व करोगे कितना आ गया, 120। यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पे तुमको पता चल गया कि फर्स्ट नंबर कितना है हमारे हिसाब से, तो ये है 120, ठीक। ऐसे ही सेकंड नंबर कैलकुलेट करो। क्या बोला है सेकंड नंबर के लिए कि सेकंड नंबर क्या है, 50% मोर है देन थर्ड। अब अगर 50% मोर है तो आप क्या लिखोगे, 100 प्लस 50% ऑफ 100। फिर से क्लियर कर रही हूँ, ये 100 क्या है, वो थर्ड नंबर है जिसे हमने क्या किया है, लेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप रखो वैल्यू, तो आपने रखा, ये आ गया 100 प्लस 50 अपॉन 100 इंटू 100। सॉल्व कर दिया, 100 प्लस 50 कितनी वैल्यू आ गई, 150। अब तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर भी है और सेकंड नंबर भी है, तो यानी फर्स्ट नंबर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया था, 120। सेकंड नंबर मैंने बोला कितना होगा, वो कितना होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया 150। आपसे परसेंट पूछा है, क्या परसेंट पूछा है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो सिंपली आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर कंपेयर करना है सेकंड नंबर से, मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। इसको और सॉल्व कर लो इजीली, तो दैट इज़ 120 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल होगा। आप इसको क्लियर करो तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 जा, और सॉल्व करो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। आपको कितना मिल गया, 80%। सेम आंसर जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड भी डिस्कस कर दिया, फॉर्मूला भी डिस्कस कर दिया। अब जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है ये कि जब भी परसेंटेज मोर दिया हो, है ना, ये ट्रिक है, ऐसे समझ लो, तो आप क्या करोगे, जितना परसेंट है उसको सीधे उतना जोड़ करके ही उसको क्या मान लो, लेट कर लो, नंबर वही होगा, ठीक। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ना 20% मोर देन थर्ड, तो इसमें आपने क्या किया, 120 ही तो आया था। अब 120 कैसे निकालोगे, सिंपली 100 में क्या ऐड किया, 20 ऐड किया। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है।
जो टाइप 3 है उसका ए पार्ट का वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब उसका जो है बी पार्ट, उसका तुम वर्ड प्रॉब्लम देखो, उसका कुछ ऐसे लिख के आएगा, 2 numbers are respectively 32% and 20%, 32% and 20% less than थर्ड नंबर, है ना। What percent is the first number? What percent is the first number of second? सेम क्वेश्चन है। इस बार हमने किसकी बात की है, देखो 32% है और 20% है और क्या है, लेस है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मोर था, इस क्वेश्चन में लेस है। अब इसको मैं तीनों तरीके से सॉल्व करना बता रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने तुम्हें बताया कि फॉर्मूला लगा दो। ए पूछा है, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, तो क्या करोगे, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 100% ऑफ सेकेंड नंबर यानी बी। वैल्यू रख दो, पहली वैल्यू क्या दी हुई है, तो 32 दी हुई है और दूसरी वैल्यू कितनी है, 20 है, वैल्यू रखो। तो 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 इंटू 100% ऑफ बी। क्लियर हुआ। सिंपल सॉल्व कर दो। 100 में से 32 माइनस करोगे कितना आएगा, 68, है ना। और ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 100% ऑफ बी। और अच्छे से सॉल्व करो, कैसे करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, दैट इज 680 अपॉन 8% ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपली 680 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे और आंसर कितना आ जाएगा, 85% ऑफ बी। ठीक, ये सिंपल फॉर्मूला मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैंने तुमको बताया, कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, एक नंबर ए है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये नंबर जो है वो कितना है, 32% लेस है, तो आपने क्या माना इस नंबर को, 100 माइनस 30, यानी डायरेक्टली आप इस नंबर को कितना मान लोगे, 68। दूसरा नंबर बी है, उसको आपको कितना मानना है, 100 माइनस 20 यानी कि 80 मानना है। अब देखो आपसे पूछा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया। सिंपली आपने ए को ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, बी को लिखा आपने डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर दिया 100% से और आपका आंसर आ जाएगा कितना, वापस से 85% ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में जो हमने एक्स मान के सॉल्व किया था वो नहीं करा रही हूँ, इन केस अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं करा दूंगी, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे टाइप 3 क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।